हेलो एवरीवन, दिस इज मेंटर प्रणब डेरी एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। अभी देखिए ये वाला जो सेशन में है हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग। ठीक है। सो अभी जो है हम लोगों ने जो साइट पे जो आप लोगों को दिखाया था वहाँ पे जो है आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया मिल चुका होगा कि कैसे एक सीलिंग बनता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे जो बाहर जो हम लोग का फिनिश प्रोडक्ट रहता है उससे जो है बहुत ही डिफरेंट होता है अंदर का पार्ट। दिखने में भी काफ़ी डरावना जैसा होता है या नहीं? क्योंकि क्या हो रहा था उसमें जो है ढेर सारा चैनल्स वगैरह लग रहा था, ये वो हो रहा था और उसमें पता भी नहीं लग रहा था कि कैसे अप एंड डाउन होते रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने देखा कि हाँ चलो वही चीज़ अगर जब फिनिशिंग हो जाता है तो उसमें क्या है हम लोग को कुछ भी भनक भी नहीं पड़ता है कि यार अंदर में इतना कुछ होते रहता है। सो फॉल्स सीलिंग में जो है अभी हमने आप लोग को दिखा दिया था कि कैसे जो है वो चीज़ बनता है। फिर उसमें क्या होता है, किस तरह का हम लोग ड्राइंग्स देते हैं, कैसे हम लोग वो करते हैं। ठीक है। तो काफ़ी कुछ उसमें बता दिया गया हो था। सो अब इस ये वाला जो सेशन है इसमें जो है अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है। अभी जो हम लोग साइट पे देखे थे वो हो गया था आपका जिप्सम सीलिंग। ठीक है। सो अभी अगर आप लोग लिस्ट में देखेंगे तो इसमें कुछ कुछ टाइप्स ऑफ सीलिंग्स लिए हुए हैं जो कि सबसे कॉमन रहता है। ठीक है। हम लोग के यहाँ पे जो है काफ़ी यूज़ होता है, जो जो चीज़ें यूज़ होता है वही सब कुछ इसमें डाला हुआ है। सो पहले वाला जो हो गया वो हो गया आपका जिप्सम सीलिंग, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने साइट पे आप लोग को दिखाया था। ठीक है। फिर आ जाता है हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस सीलिंग, ये भी एक टाइप ऑफ सीलिंग होता है। फिर आ जाता है हम लोग का फाइबर सीलिंग, वुडन सीलिंग, ग्लास सीलिंग, मेटल सीलिंग, सिंथेटिक लेदर और क्लॉथ सीलिंग, और फिर लास्टली हम लोग का पीवीसी सीलिंग्स। ठीक है। सो यहाँ पे जो है बेसिकली क्या है, हम आप लोग को इमेजेस दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे किस टाइप्स का सीलिंग होता है। और तो एक बात है, ठीक है, हम एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं। देखिए अभी अगर हम लोग डिज़ाइनिंग प्रोफेशन का ही बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ अगर हम लोग डिज़ाइनिंग प्रोफेशन का ही बात करते हैं, सो देखिए डिज़ाइनिंग में जो है एक्टिविटी एक्चुअली क्या होता है, क्रिएटिविटी ज़रूरत पड़ता है। और जब अगर हम लोग का क्रिएटिविटी अगर है हम लोगों में, अगर हम लोग उसको निकालते हैं तो एक्चुअली ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई भी चीज़ से ही हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ चलो टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग का बात कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो जो लिस्टेड है सिर्फ उसी से ही सीलिंग बनता है। इनफैक्ट क्या है, आप लोग जो भी कुछ भी मटेरियल के साथ आप लोग उसको कर सकते हैं अगर आपका इंटीरियर उसमें डिमांड हो रहा है। मतलब क्या है, अगर आपको लगता है कि हाँ चलो ये घर का जो है ये रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रोजेक्ट में हम कुछ इस तरह से करना चाहते हैं कि इसमें से थीम रिलेटेड हमको यहाँ पे कुछ लगाना है, से बास्केट वगैरह कुछ लगा दिया। होता है ना आजकल जो है आपका जैसे कि कैफेज वगैरह में होता है कुछ ना कुछ हम लोग को अलग करने का मन करता है, तो उसमें जैसे लग गया कि हाँ चलो टोकरी वगैरह लगा दिया, या उस तरह से और भी कुछ कुछ दिमाग में आते हैं कि लगाने के लिए। ठीक है। तो वो सब भी जो है वो पॉसिबल होता है और वो सब भी हम लोग को ऐसा फॉल सीलिंग टाइप से ही हम लोग करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि क्रिएटिविटी में कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप लोग जो भी आप लोग का मन में आता है आप लोग कर सकते हैं, बस उसमें ये चीज़ें कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है कि टेक्निकली वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं। ठीक है। सो अगर आप लोग को पता नहीं होता है तो बेटर है कि एक टेक्नीशियन जो कि फॉल सीलिंग वगैरह बनाते रहते हैं, जो एक्सपर्ट रहते हैं, उनके साथ एक बार कंसल्ट करके आप लोग अपने डिज़ाइंस आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो आइए चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सीलिंग्स जो है कौन से हैं। अभी जो सबसे पहले वाला आने वाला है वो हो गया आपका जिप्सम सीलिंग। ठीक है। यहाँ पे जो है ये इमेज में जो है आप लोग देख ही सकते हैं कि पहला जो स्टेप होता है उसमें हम लोग को चैनल वगैरह जो रहता है आप लोग देखें ना, एल्यूमिनियम का जो हम लोग का था, तो वो सबसे जो है हम लोग पहले फ्रेमिंग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी जो इमेज देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे भी जो है कि कुछ प्लस टाइप का साइन बना हुआ है, फिर उसमें कुछ सर्कल टाइप का सर्कल एक बना हुआ है। और इसमें देखेंगे अगर आप लोग इमेज में देखते हैं तो इसमें भी जो लेवल इन्होंने दिया है वो हो गया आपका बीम से ही। ठीक है। तो मेनली क्या होता है, हम लोग हमेशा जो है वो बीम को ही छिपाने के लिए ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये इमेज में और एक इंटरेस्टिंग थिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वेंटिलेटर, इसका जो है हम आप लोग को बोट वाला सेशन में भी बोले थे कि हाँ चलो कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होता है। सो इसलिए क्या है, इस तरह का प्रॉब्लम्स को हम लोग को देखना पड़ता है। और इसमें देखिए और एक बात अगर आप लोग नोटिस करते हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि बीम जो है वो थोड़ा टेढ़ा है। अगर आप लोग देखेंगे जिस तरह से चैनल लगाया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ये जो चैनल लगा हुआ है यहाँ पे, और ये जो बीम जो है उसमें देखिए वो डिफरेंस आ रहा है। सो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग को देखना पड़ता है। ठीक है। तो जब हम लोग साइट्स पे जाते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, लास्ट में जाके हम लोग का फॉल सीलिंग जो है वो टेढ़ा या आउट ऑफ शेप दिख सकता है। सो पहले जो है पहला जो स्टेप है जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोग का चैनलिंग हो गया।
फिर इसके बाद देखिए इसको और डिटेल में क्या हुआ है। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ 4 उस तरह से लगाया हुआ था। फिर इसमें ये फिर से अलग सा सीलिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारा इसमें चैनल वगैरह लगाया हुआ है। सो इसमें जो ये जो डिस्टेंस रहता है ना, ये सब क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 2 फीट 2.5 फीट उस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, सो दैट क्या है हम लोग का सीलिंग जो है और स्ट्रांग बने। इसका जो डिस्टेंस है आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना वो वीक होता है, ठीक है। तो इसमें अगर डिस्टेंस कम रहता है उसमें देखना पड़ेगा कि वो कितना लोड ले रहा है। अभी जैसे कि यहाँ पे जो है ये बीचों बीच कुछ डिज़ाइन बनने वाला है, जिसके कारण क्या है यहाँ पे अगर आप लोग साइड पे देखेंगे, यहाँ पे जो चैनल जिस तरह से जो गैपिंग में दिया हुआ है काफ़ी वो पास पास है, नज़दीक है। सो इसमें क्या है, ये बीच वाला जो पार्ट है इसका लोड लेने की वजह से, लोड लेने के कारण ये चीज़ इस तरह से क्या हुआ रहता है। और देखिए ये सब जो है आपका, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो आपका अटैचमेंट हो रहा है जो सीलिंग से हो रहा है, ये सब की वजह से क्या होता है, काफ़ी मजबूत से ये चीज़ होल्ड हुआ रहता है, ठीक है। सो ये हो जाने के बाद क्या हो रहा है, फ्रेमिंग कर लिया है। और इसमें देख रहे हैं आप लोग, इसमें वायरिंग भी करके रखा हुआ है, ठीक है। वायरिंग का जो है बस वो पॉइंट्स निकाल के रखना है, कैसे कैसे अभी हम लोग को कितना चाहिए। उसमें लाइट्स से छः 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 रखना है तो 6 का पॉइंट रखना है। और देखिए अगर हम लोग फॉल सीलिंग का जब डिज़ाइन करते हैं और उसमें जब हम लोग लाइटिंग का बात करते हैं, उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाइटिंग का जो पॉइंट्स है बस आप लोग को उसमें छोड़ देना है, मतलब बता देना है इलेक्ट्रिशियन को और वो छोड़ देगा। पर इसमें भी क्या होता है, कभी कभार हम लोग को ऐसा लगता है ना कि हाँ चलो अभी हम लोग के यहाँ पे शायद लाइटिंग कम हो रहा है। सो उस तरह का अगर हम लोगों को लगता है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि हाँ इसमें शायद आगे जाके हमको 1-2 पॉइंट्स हमको बढ़ाना भी पड़े, तो क्या है अपने सेफ साइड में रहने के लिए हमेशा ये कीजिएगा कि जब भी आप लोग लाइट्स के लिए जब पॉइंट्स देते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन को आप बोल सकते हैं कि 1 या 2 पॉइंट आप लोग एक्स्ट्रा निकाल के रख देना, सो दैट इन केस इन फ्यूचर हम लोग उसको ज़रूरत पड़े, ठीक है। और वायर्स भी जो है वो थोड़ा लंबा करके छोड़ने के लिए, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो है अभी तक बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो बोर्ड लगने से पहले ही हम लोग उसको प्लेस कर देते हैं। सो उसमें कभी कभार क्या होता है ना कि वायर थोड़ा दूर है और जो हमको एग्जैक्ट पॉइंट जो चाहिए वो थोड़ा इस तरफ है। सो क्या है उसमें अगर वायर बहुत ही ज़्यादा छोटा आता है तो जहाँ पे हम लोग का स्पेसिफिक स्पेस प्लेस होता है उसमें वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता है। तो इसलिए क्या होता है उसमें हम लोग थोड़ा लंबा करके छोड़ते, देखिए यहाँ पे भी काफ़ी लंबा करके छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये डिज़ाइन पे, अब जैसे कि ये पहला वाला इमेजेस में, पहला वाला जो इमेज था उसका ये डिज़ाइन है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए बीचों बीच जो है ये सर्कुलर पार्ट में एक डोम टाइप बना हुआ है। सो इसमें देखिए किस तरह से ये बोर्ड लग रहा है। अब धीरे धीरे क्या है प्रोसेस में अभी आगे बढ़ता रहा है। सो इसमें अभी आपका जिप्सम बोर्ड लग रहा है, ठीक है। फिर ये देखिए इसमें जो है जिप्सम बोर्ड लग चुका है, ये इस तरह से दिख रहा है। ये अभी देखिए इतना फिनिशिंग में नहीं है बोल के ही ये चीज़ इस तरह से लग रहा है। सो एक बार जब बोर्ड लग जाता है इसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर फिर से पेरिस से कट करते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो कि आपका वॉल में भी करते हैं रंग मारने से पहले, तो उससे से क्या होता है वो फिनिशिंग आ जाता है। सो यहाँ पे जो आप लोग ये देख रहे हैं ना स्क्रू का मार्किंग वगैरह कहीं पे टूटा फूटा है, तो ये सब कुछ जो है वो मेकअप हो जाता है। फिर ये चीज़ देखिए अभी मेकअप होने के बाद इसमें क्या है आपका जिप्सम बोर्ड लग गया। फिर इसमें क्या है ये वाला हिस्सा जो सेंटर वाला पार्ट था इसमें भी क्या है इन्होंने पेरिस कट करके ये चीज़ और भी स्मूथ कर दिया। सो इस तरह से सीलिंग आपका बनने के बाद बनता है। सो इससे पहले क्या हो रहा था, यही चीज़ जो है ये काफ़ी सिंपल लग रहा है आपको दिखने के लिए, बनने के बाद जो है काफ़ी सिंपल लग रहा है। पर ये चीज़ जब बन रहा था देखिए इसके अंदर जो है इतना कुछ हो रहा था, वायरिंग का आ रहा था, चैनल्स वगैरह लग रहा था, यहाँ से वहाँ चीज़ें घूम रहा था। तो काफ़ी कुछ रहता है फॉल सीलिंग में। हमेशा हम लोग को कि ये सब जो पार्ट था ये सब हमको पता नहीं रहता है कि कैसा है, क्योंकि हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। पर जो लोग ने भी देखा है, कोई साइट पे गए होंगे या फिर आपके घर पे भी अगर बनते समय अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें होता है, ठीक है। तो इसमें जब अभी हम लोग डिज़ाइंस देते तो उसमें हमने बताया था कि इसको जो है हम लोग प्लान की तरह देते हैं। फिर उसमें क्या है उसमें हम लोग सेक्शन करके दिखाते हैं कि अप एंड डाउन कैसे किस तरह से कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका जिप्सम सीलिंग। सो इसमें जो है ये मटेरियल जो है ना, एक्चुअली ये जो जिप्सम बोर्ड जो है ना ये आपका हो गया जिप्सम जो प्रोडक्ट आता है उसके साथ ये चीज़ ये बोर्ड बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके साथ जो है आप लोग कोई भी शेप में आपका सीलिंग बना सकते हैं, कर्व करके अप एंड डाउन करके। ये जो मटेरियल है स्लाइट फ्लेक्सिबल भी होता है कि आप इसको थोड़ा बहुत बेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ जो है मैक्सिमम जो है हम लोग का जो सीलिंग्स वगैरह बनता है वो इसके साथ ही बनता है, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का जिप्सम फॉल सीलिंग। अब फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट वाला पे आता है। नेक्स्ट वाला हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस सीलिंग, ठीक है। अभी देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस सीलिंग का अगर बात करते हैं
तो ये जो चीज़ है पहले जब हम लोग का जिप्सम बोर्ड वगैरह नहीं आता था, तो पहले क्या होता था, तब भी हम लोग का फॉल सीलिंग बनता था। तो पहले में क्या होता था, पहले सबसे पहले तो ऐसा होता था कि पुराने घरों में अगर आप लोग फॉल सीलिंग देखें तो उसमें क्या है, वो चीज़ जो है वो प्लाई से बना हुआ रहता था। वुडन फ्रेमिंग होता है सीलिंग में, फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें प्लाई लग जाता है और उसमें कलर किया जाता है। अदरवाइज और एक ऑप्शन था, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शायद बहुत लोगों ने देखा है, सुना है ये चीज़। इसके साथ हम लोगों ने इवन स्कूल वगैरह में प्रोजेक्ट वगैरह बनाया था कि खिलौना वगैरह बना के, ये चीज़ एक प्लास्टर के टाइप होता है जिसको आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हैं, और सूखने के बाद जो है ये काफ़ी टफ हो जाता है। ठीक है, काफ़ी हार्ड हो जाता है। सो इसमें भी जो है देखिए, फ्रेमिंग का अगर बात करते हैं तो आजकल क्या है, ये इस तरह का चैनल वगैरह आ गया, तो जिसके कारण इसी के साथ ही जो है आपका मोस्टली फ्रेम बनाया जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था, ये सब नहीं आता था बोल के वुड से बनता था, पर वुडन जो है वो आजकल जो है काफ़ी महंगा हो गया, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, और क्या है उसमें काम करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। सो उसके अल्टरनेटिव जो है ये एल्यूमिनियम चैनल्स आ गया, जिसके साथ क्या है काम बहुत फास्ट होता है। लगभग अगर हम लोग बात करते हैं कि एक रूम का, जैसे कि अगर हम लोग को फॉल सीलिंग का काम करना पड़ता है, वो विद इन 3-4 डेज में कंप्लीट हो जाता है। चैनल लगाया, उसमें फिर अगर इलेक्ट्रिक का काम हाथों हाथ ही हो जाता है, फिर उसके बाद बस हमको बोर्ड लगा देना है। सो अल्टीमेटली से पकड़ लीजिए 3 दिन का काम होता है। ठीक है, सो चैनल इस तरह से हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, चैनल के ऊपर अभी देखिए ये पीओपी का सीलिंग बनाने के लिए क्या होता है, उसमें जो है अभी चैनल जो है ये इस तरह से लगने के बाद उसमें एक जाली लगाया जाता है, क्योंकि पेरिस जो है वो आपका जैसे कि अभी सीमेंट टाइप का होता है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी क्या होता है, वो पानी के साथ मिला के उसका एक घोल बनाया जाता है और फिर वो जो है उसमें लगाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ चैनल में अभी हम लोग कैसे इसको होल्ड करके रखेंगे, अल्टीमेटली ये प्लास्टर टाइप किया जाता है। सो उसके लिए क्या होता है, हमको एक बेस जरूरत पड़ता है जो कि एक नेट हो गया। ठीक है, वो नेट जो है वो आपका पूरा डिजाइन में ये चीज लगाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी ये लग ही रहा है। फिर उसके बाद देखिए ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें लग रहा है। सो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ सीलिंग बनाया जाता है। ये सब जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है आप लोग को बहुत कम मिलेगा, बिकॉज क्या होता है ये जो है फटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, ये जाली से ही लगा हुआ है, और जाली अगर आपका फर्म नहीं होता है तो इसको मिलाने के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है, मतलब एक स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए काफ़ी टफ होता है। इसमें क्या होता है, अगर जो मेरी मिस्त्री इसमें काम कर रहा है, अगर वो काफ़ी एक्सपीरियंस है तब आपको फिनिशिंग दे पाएगा, अदरवाइज नहीं। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सीलिंग वो आजकल बहुत कम दिखने मिलेगा आप लोगों को, बहुत रेयर केसेस में आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का सीलिंग दिखने मिलता है। ठीक है, पर फिर भी अगर हम लोग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और उसको कैसे करते हैं, वो इस तरह से करते हैं। ठीक है, सो आगे जा बढ़ने से पहले हमको लग रहा है कि हाँ चलो यहाँ पे काफ़ी कुछ बता चुका है, तो क्यों ना अभी हम लोग ये सेशन इसी में ख़त्म करते हैं, और फिर बाकी का जो सीलिंग्स है हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।